हेलो बेटा। हमारा एज पर द मेन स्लोगन मोर लर्निंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। मोर लर्निंग और मोर लर्निंग। आज बहुत डिमांड आई है बच्चों की कि सर ट्वेल्थ में जो हमारे पास शॉर्टकट क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई आरबीसी, उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें पूरी पार्टनरशिप और कंपनी में जो शॉर्टकट क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा वापस से समझा दें। तो आज मैं आपको ट्वेल्थ में, या पार्टनरशिप तो आपके हो सकता है फाउंडेशन में भी, बट शॉर्टकट से वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं अपन। आंसर फाउंडेशन में तो एमसीक्यूज नहीं आते, बट ट्वेल्थ सीबीएसई में जो हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे उनको करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हमारे पास बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल के। फंडामेंटल में जनरली रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया ही होगा कि 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है और उनका रेशियो ये है। जनरली रेशियो के जो क्वेश्चन आते हैं वो एडमिशन वाले चैप्टर से आ जाते हैं। एडमिशन वाले क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पार्टनर थे ए और बी, उनका रेशियो था मान ले 5:3, और उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट करा सी को फॉर 1/7 शेयर। अब इसको शॉर्टकट तरीके से निकालने का क्या तरीका है? जो डिटेल और लॉजिकल तरीका था उसी को अगर अपन शॉर्ट समराइज करेंगे तो ये हमारे पास शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था 1, जैसे अपन कहते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट है 1 में से हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया 1/7, तो रिमेनिंग कितना बैठ गया? 6/7। अब 5/8 को आपने 5/8 को 6/7 से मल्टीप्लाई करा। मैं इसको डायरेक्ट ही कह देता हूं कि 1 में से 1/7 माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना बचा? 6/7। अब 6 को पकड़ लो, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर से मतलब 8 से, 8। तो हमारे पास न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 13, 18 और 8। एक और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे सपोज करो 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, उनका रेशियो था 7:3। उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट करा 1/4 के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/4 के लिए एडमिट करा। अब नया रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले दिमाग में चला 1 - 1/4। 1 - 1/4 तो हमारे पास आ जाता है आंसर 3/4। अब इसे न्यूमरेटर को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 इस टू 3 3 जा 9, और इन दोनों के एडिशन को, इन दोनों के एडिशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के एडिशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 + 3 10 × 1 इज इक्वल टू 10। तो रेशियो आ गया हमारे पास 21, 9 और 10। अब हमें ये लगता है सर ये सही है गलत है? तो इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 40। इसकी टोटल कितनी है? 10/40 दैट इज 1/4। ये बात टैली हो रही है। और जब तक इनके रेशियो में आपस में कोई चेंज नहीं बोला जाता है तब तक रेशियो वही रहता है जो पास्ट में था। पास्ट में रेशियो 7:3 था, आज भी 7:3 है, दैट मीन रेशियो में कोई चेंज ही नहीं है। थोड़ा समझ में आया? एक क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, रेशियो है 7:6, डिफरेंट ले लिया क्वेश्चन, और सी को हमने एडमिट कर दिया 2/5 के लिए। हमने सी को एडमिट कर दिया 2/5 के लिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें इसको फटाफट से करने के लिए 1 - 2/5, 1 - 2/5 इज इक्वल टू व्हाट? 3/5। अब 3 जो न्यूमरेटर है 3/5, न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो 21, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 18, और इन दोनों के एडिशन को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास कितना हो गया? 7 6 13 × 2 26। न्यू रेशियो हो गया 21:18:26। अगर इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि एमसीक्यू क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ आंसर को टिक करने होते हैं, एक ऑप्शन मिल जाएगा, बेस्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पार्टनर है, रेशियो उनका 7 3 और 5 है। वैसे 7 3 5 15 होता है। अगर मैं न्यू पार्टनर को 1/4 के लिए एडमिट करूं, न्यू पार्टनर को अगर 1/4 के लिए एडमिट करूं तो मेरे पास इसका आंसर डायरेक्ट मुझे पता है कि 15 और ये 1/4 यानी कि 5 होना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए 7 3 5 और 5।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए 7355। ये तो प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, हमें क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता पड़ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करें तो 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 21, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 15, और इन तीनों के एडिशन को 1 से मल्टीप्लाई करा 15। सिंप्लीफाई कर दिया 21, 9, 15, 15, 3 की टेबल से 7, 3, 5, 5। आंसर हमारे पास यही आ जाएगा 7355। ये कुछ प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे आप उतना ही ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जल्दी से जल्दी। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि सपोज करो इनका रेशियो था 3:2। ए सेक्रीफाइस 1/5, ए सेक्रीफाइस 1/5, बी सेक्रीफाइस 1/5। अब ऐसा क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, शॉर्टकट तरीका, या तो पूरा सॉल्व कर लो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, और सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू न्यू, सी इज न्यू। ये दो फॉर्मूला हमें पता ही है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। ए के पास पहले कितना था, मान लेते ये शेयर है, ये ए का था 3/5, ये बी का था 2/5। ए ने 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया, बी ने भी 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी, तो ये हो गया सेक्रीफाइस ऑफ ए, ये हो गया सेक्रीफाइस ऑफ बी। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास सी का शेयर आ गया, ये सी शेयर हो गया। तो ये तो फॉर्मूला हमें क्लियर है, बट हमें एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन में करने के लिए ये होता है कि ये इसका ओल्ड था कंप्लीट, उसमें से सेक्रीफाइस करा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो ये हो गया और एक फॉर्मूला और हो गया हमारे पास, ओल्ड माइनस, ये तो लिख ही दिया था, सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी शेयर। इन दो फॉर्मूला पे बेस सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। अभी हमें इसी क्वेश्चन को वापस कर रहे हैं। ए का कितना था 3:2, ए सेक्रीफाइस 1/5, ए सेक्रीफाइस 1/5, बी सेक्रीफाइस 1/5। ए का सेक्रीफाइस 1/5 है, बी का सेक्रीफाइस 1/5 है, तो ए ने सेक्रीफाइस करा, मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, ए ने सेक्रीफाइस करा 1/5। जब भी कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1/5 ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट होता है, यानी 1 होता है, 1/5 ऑफ फर्म होता है। ऑफिस शेयर वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, आई नो कि आपको पता है ऑफिस शेयर और फ्रॉमिस शेयर वर्ड होते हैं। तो इसमें से माइनस करा तो इसने 3/5 माइनस 1/5, इसके पास बचेगा 2/5। बी की बात करें तो बी के पास कितना बचा, 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5। ये दोनों का सेक्रीफाइस हो गया, ये ए का न्यू का एक आ गया 2/5, बी का आ गया 1/5। सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी शेयर इज इक्वल टू 2/5। दैट मीन्स वी नो के रेशियो आ रहा है 2, 1 और 2। अभी तो हुआ लॉन्ग कट। अब शॉर्टकट की बात करें, हो सकता है किसी बच्चे को तो यही शॉर्टकट लग जाए कि सर जल्दी हो रहा है ये तो, लेकिन अपन शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना था 3:2। ए सेक्रीफाइस, सुनने का क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, ए सेक्रीफाइस 1/5, बी सेक्रीफाइस 1/5। ए ने सेक्रीफाइस करा है 1/5, बी ने सेक्रीफाइस करा है 1/5, दोनों का सेक्रीफाइस 1/5 1/5 है। आगे क्वेश्चन को और मॉडिफाई करेंगे। अब 5 जो है कॉमन डिजिट है, इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 कॉमन है, तो मैं चाहता हूं कि पूरे रेशियो में 5 और 5 का एवरेज भी कॉमन क्या बनता है, ये अगर एलसीएम ले तो 5 ही बनेगा। अब पूरी फॉर्मूला को, इसके फॉर्मूला को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक मैं भी बताऊंगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 15, इसका 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 हो गया। 3:2 बोलो या 15:10 बोलो, वन एंड द सेम थिंग। 3:2 बोलो या 15:10 बोलो, किसी भी रेशियो को, किसी भी एग्जैक्ट रेशियो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से उसकी स्ट्रेंथ और पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हमारे पास मैं 3:2 नहीं बोल के मैं ये बोल दूं कि 15:10, एक ही बात है। 150:100 बोल दूं, ये भी बात है। 1500:1000 बोल दूं, ये भी एक ही बात है।
तो ये रेशियो का पावर चेंज नहीं हो रहा है, डिजिट्स आप लिख के चेंज कर रहे हो लेकिन स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने ऐसे बना दिया 15:2, क्यों बनाया, क्योंकि मैंने अभी कुछ बातें आपको समझाऊंगा। मैंने इस रेशियो को कर दिया 15:10। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/5, तो इसका 1/5 कितना होता है, अब तो बहुत आसान हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करने में 1/5 कितना होता है इसका 3, इसका 1/5 कितना होता है 2, अब इसके पास रिमाइंडर कितना रह गया 2, इसके पास कितना रह गया 8। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ना, इन्होंने अपने शेयर का नहीं करा, अपने शेयर का नहीं करा है, फर्म का कर दिया। फर्म का टोटल शेयर कितना है 25 है, और 1/5 मतलब इसने दे दिया 5 और इसने भी कितना दे दिया 5। अब इसके पास कितना रह गया 10 और इसके पास कितना रह गया 5, और 5 इसने सेक्रीफाइस करा, 5 इसने सेक्रीफाइस करा, +5 तो इसके पास हो गया 10, यानी कि न्यू रेशियो कितना आ रहा है 10 5 10। वही वापस से 2 1 2 2 1 और 2। थोड़ा समझ में आ रहा होगा शॉर्टकट, प्रैक्टिस और मांगेगी, हमें एक क्वेश्चन और करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशियो इनका 4:3, और डिजिट ले लेते हैं। ए सेक्रीफाइस 1/3, ए सेक्रीफाइस 1/5, बी सेक्रीफाइस 1/6, ए सेक्रीफाइस 1/5 एंड बी सेक्रीफाइस 1/6। अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, टिपिकल भी है, 7:4 7:3 का रेशियो है, और ये बड़ी ऑड डिजिट है। अब इसको फटाफट से करने का तरीका, इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 30 जो है 5 और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 30, इस पूरे रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई करो। 30 से मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 जा 120, 33 जा 90। हमने इसकी जगह पे रेशियो ये दिमाग में एज्यूम सेट कर लिया। अब हमें क्या ही करना है, क्या करना है, इसका 1/5, ए ने कितना दिया 1/5, वे 1/5 किसका दिया है 210 का, 210 का 1/5 निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, 210 का 1/6 निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/5 कितना होता है 4 2 42 इसने दे दिया, 1/6 6 से करें तो 6 2 जा 6 35, माइनस करा 8 11 माइनस 7 5 5, और इन दोनों ने दिया, इन दोनों ने जो दिया है 42 77, आंसर आ जाएगा 78 55 77। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में भी करेंगे तो आंसर यही आना है। होप कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, करके देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये बड़ा ही टिपिकल हो रहा है, बट इस क्वेश्चन को अगर आप करते तो कितनी देर लगती। फॉर एग्जाम्पल ए का शेयर कितना था 4/7 माइनस 1/5, आपने एलसीएम कितना लिया 35 एलसीएम ले लिया, कितना हो रहा है आपके पास 5 4 जा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13/35। बी की बात करें, अगर बी की बात करें तो बी के पास कितना था 3/7 3/7 माइनस 1/6 42 एलसीएम ले लिया, 42 एलसीएम लिया तो 6 3 जा 18 और माइनस 7 इज इक्वल टू 11/42। तीसरे का आ गया सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी शेयर। सेक्रीफाइस ऑफ ए का सेक्रीफाइस था 1/5, बी का सेक्रीफाइस था 1/6, 30 एलसीएम ले लिया, तो आपके पास कितना रहा है 6 + 5 इज इक्वल टू 11/30। अब 3 डिफरेंट डिनोमीटर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। अब इसको सॉल्व करना भी बड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। तीनों को अगर आप लोगे तो रेशियो कुछ डिफरेंट आ जाएगा। ए का आ रहा है 13/35, बी का आ रहा है 11/42 और सी का आ रहा है 11/30। अब इसमें कॉमन क्या ही ले, एक तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीका हमने बताया, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप बड़ा ही आसान हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको वापस से करवा रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा कि हुआ क्या। ओल्ड रेशियो था 4:3, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर समझना।
ए सेक्रीफाइस 1/5, बी सेक्रीफाइस 1/6। अब इस क्वेश्चन को अगर बहुत दिखने में सिंपल है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम में बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आती है। सिंस 12th में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा है, 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसको इससे वापस से मल्टीप्लाई करो। 30 को इससे मल्टीप्लाई करा, 34 जा 120, 33 जा 90, दोनों का सम आ रहा है 210। क्लियर? यहां तक बहुत ही सिंपल पहला सा स्टेप। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/5, 1/5 ऑफ ऑलवेज टोटल। इसका 1/5 कितना होता है? इसका 1/5 जब आप निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 42। आंसर कितना आ जाएगा? 42 इंटू 1/5, 5 4 जा 5 2 जा -42। इतनी तो मैथ्स करनी पड़ेगी। इसका 1/6 है, 6 करा 6 3 जा 18, फिर 6 5 जा 35, ये इसमें से माइनस कर दिया। अब इसके पास रिमाइंडर कितना बचा? 120 - 72 इज इक्वल टू 78, 55, और इन दोनों का सम जो उसको मिला होगा वो गया होगा 77। एक बार थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम आपको ये लगेगा अरे ये तो जल्दी हो रहा है, अदरवाइज तो उसमें एलसीएम लेने में ही प्रॉब्लम हो रही थी। होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी टाइप का, फिर आगे और बात करेंगे फ्रॉमी शेयर की। सपोज करो ए का शेयर, मैं उन्हीं क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगाने को बोल रहा हूं जो क्वेश्चन मैथमेटिकली कैलकुलेशन में थोड़े से अजीब हो जाते हैं, जिनका एलसीएम लेना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। फिजिकली कभी बच्चों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती कि इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने में भी टाइम लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल इनका रेशियो था 5:3। ए सेक्रीफाइस 1/6, बी सेक्रीफाइस 1/5। क्वेश्चन है ए सेक्रीफाइस 1/6 एंड बी सेक्रीफाइस 1/6। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट टेक्निक करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगी। थोड़ा सा तो 5 और 6 की टेबल अपने को पता ही होनी चाहिए, इतनी तो अपने को आ ही जाती है होप की। दोनों को मल्टीप्लाई करा, 30 35 जा 150, 33 जा 90, होप की दोनों की टोटल आ रही हो 240। अब 240 का 1/6 भी निकालना आता है और 240 का 1/5 भी निकालना आता है। बस इतनी सी तो मैथमेटिक्स चाहिए, क्योंकि अपन ने जब इसको मल्टीप्लाई करा था 6 की टेबल में, 6 4 जा 24, 40 तो इसने दे दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 में अगर इसको 5 से करा तो 4 जा 20 और 8 जा 48, तो इसने दिया 48। अब करें तो इसकी टोटल आ रही है 90, इसकी टोटल आ रही है 42, 110, 110 42, और इन दोनों सम का 88। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 55 21 44। कैलकुलेट करोगे आपको जान निकल जाएगी, अगर लंबे तरीके से करोगे तो। आई होप कि आपको ये सारा तरीका बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब अभी तो अपन ने करा था फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। कभी कभी कुछ बच्चे इस वर्ड में कंफ्यूज होते हैं, सर एक फ्रॉम हिज शेयर होता है, एक ऑफ हिज शेयर होता है। ये दो शब्द है कि फ्रॉम हिज शेयर हो तो ऐसा कर लो, फ्रॉम हिज शेयर हो तो वैसा कर लो। मेरा ऐसा मानना है कि फ्रॉम हिज शेयर को टेक्निकली वर्ड होता ही नहीं है। जब वर्ड लिखा होता है ए सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो जब भी आपको ये वर्ड दिखे फ्रॉम हिज शेयर तो आप इसको काट ही दो, क्योंकि टेक्निकली ये गलत है। जब वर्ड लिखा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब भी होता है अपने में से देना। सेक्रीफाइस का मतलब भी क्या होता है? अपने में से देना। मैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करता हूँ। अरे भाई मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग में ही होती है, कब इवनिंग में हुई? मैं क्यों बोलूँ कि मैं ऐसे ही बोलूँ खाली मॉर्निंग वॉक करता हूँ? तो जब अगर मैं लिख दूँ ए सेक्रीफाइस 1/5, इट्स इम्प्लाइड, तो अपने में से ही तो देगा। अगर फ्रॉम हिज शेयर है तो भी तो क्या होगा? फ्रॉम हिज शेयर ही तो होगा। अगर वो अपने में से अपने शेयर का दे रहा है तो भी फ्रॉम हिज शेयर ही तो होता है। तो ये टेक्निकली वर्ड थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि क्यों लोग यूज करते हैं फ्रॉम हिज शेयर। बस ये लिखा होगा ए सेक्रीफाइस 1/5। हाँ वर्ड लिखा हो
ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो थोड़ा सा हमें इस वर्ड को समझना होगा कि ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है। ऑफ हिज शेयर का मतलब यह हुआ कि हमने अपने हिस्से का 1/5 दिया। अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं अपने शेयर का कितना दिया, तो उसकी कैलकुलेशन कुछ किस टाइप से होगी पहले समझें। फ्रॉम हिज शेयर, सिंपली इसके आगे मैं लिख ही दूं कि मैं फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, तो मेरी नज़र में ये वही बात होगी कि मैं सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक करता हूं। अगर सेक्रीफाइस करता हूं, अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो मैं अपने में से ही करूंगा, मैं पड़ोसी में से थोड़ी सेक्रीफाइस करूंगा। सेक्रीफाइस हमेशा फ्रॉम हिज शेयर ही होता है। टेक्निकली उलझाने के लिए फ्रॉम हिज शेयर टीचरों ने एक बड़ा सा हवा बना दिया है कि पता नहीं क्या ही होता है। अगर अपन अब बात करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन की, सपोज करो ए का और बी का शेयर था 3:2। ए सेक्रीफाइस 1/5 of his share and B sacrifice 1/6 of his share। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भी, बस अपने को ध्यान देना है कि जो सेक्रीफाइस था वो अपन ने जो 210 या 240 में से माइनस करा था, 240 का 1/5 1/6 करा था, अब वो इससे डायरेक्ट इनका ही कर लो, इनके खुद के शेयर का कर लो। कैसे करना है समझे, वही मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी नहीं हो, समझ में आ जाता है। 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 30। 30 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 33 जा 30 कहां से आया 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। अब 30 जो हमारे पास है, 30 को इससे मल्टीप्लाई करा 3 से और 30 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो हमारे पास एक न्यू रेशियो आ गया 19:60। क्या मैं 19:60 कहूं तो कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। अब बहुत सिंपल हो गया, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या इसका 1/5 निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। 18 5 जा 90, तो उसका शेयर इसने कितना सेक्रीफाइस करा? इसका 1/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/6 ऑफ हिज शेयर। 1/6 ऑफ हिज शेयर 10। इसने सेक्रीफाइस करा 18, इसने सेक्रीफाइस करा 10, तो टोटल सेक्रीफाइस कितने हो गए? 28। अब इसके पास कितना रह गया? 2, 80 माइनस 10 70, 72। इसके पास कितना हो गया? 50, और इसके पास कितना हो गया? 28। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा होप की शॉर्टकट तरीका। 1 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में को अगर आप पॉज करके इस रिकॉर्डिंग को पॉज करके अगर चेक करो तो आपको और भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। नहीं हो तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लेते 2 पार्टनर है ए और बी, इसका रेशियो था 3:2। ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर के दो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स है, इन दोनों को 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15। 15 को इन रेशियो से मल्टीप्लाई करें। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास एक नया रेशियो आ गया। इसकी प्लेस पे एक नया रेशियो बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ पावर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं 45 और ये 30। 45 और 30, क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? क्या नहीं फर्क पड़ा। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/5 ऑफ टोटल या 1/5 ऑफ हिज शेयर? 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 ऑफ हिज शेयर लगाओ, इसका 1/5 कितना हुआ? इसका 1/5 9। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसका 1/10, इसका 1/5। तो इसके पास कितना रह गया? 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। इसके पास 20, और सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी शेयर 9। यानी तीनों का जो नया रेशियो होगा, अगर आप करने बैठोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एलसीएम की प्रॉब्लम आ रही हो, बट अगर इस तरीके से करोगे आपके पास क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है। और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में इससे ज़्यादा अपन टाइम दे ही नहीं सकते।
होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि अच्छे से हो जाए। बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पूरा सॉल्व भी करो तो आप क्रॉस वेरीफाई तो कर सकते हो 1 सेकंड में। हो सकता है कि अगर आपने रेशियो गलत निकाल लिया, न्यू रेशियो गलत निकला, सेक्रीफाइस रेशियो गलत निकल जाएगा, रीवैल्यूएशन के बाद अगर गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत हो जाएगा। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो नया अगर रेशियो गलत है तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पूरी पार्टनरशिप गलत हो जाएगी। पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस आपको पता है 36 मार्क की है। तो रेशियो अपने आप में एक नहीं दिखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको समझना होगा। मैं दो पार्टनर थे ए और बी, इसका रेशियो था मान लेते हैं 5:3। अब दोनों मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब थोड़ा सा समझें। फ्रॉम हिज शेयर को तो मैंने मना कर दिया। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है ऑफ टोटल। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है ऑफ टोटल। टोटल का 1/10 उसने दिया, यानी उसने टोटल का 1/10 दे दिया है। अब करें क्या, 5 और 10 दोनों में एलसीएम कॉमन क्या बन रहा है। अगर मैं 10 करूं तो हो जाएगा, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जरूरी नहीं कि 5 × 10 50 करो, बट 50 की जगह 10 भी तो एलसीएम बनता है इन दोनों का। एलसीएम लिखाने का तरीका होता है, नहीं तो अपन को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम बन जाता है। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कर दिया 10 से मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 और 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30। हमारे पास 50:30 का रेशियो आ गया। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है। ए ने सेक्रीफाइस करा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका 1/5, यानी ए ने सेक्रीफाइस करा है। ए का सेक्रीफाइस कितना है, कोई बताए? 10। ये सेक्रीफाइस ऑफ ए। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/10। 1/10 ऑफ व्हाट? 1/10 ऑफ व्हाट? टोटल का, ऑफ टोटल। जब भी फ्रॉम या ऑफ शेयर नहीं लिखा हो तो टोटल का, टोटल का 1/10, यानी इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 8। इसका रेशियो आ गया 40, इसका हो गया 22 और इसका कितना हो गया? 18। 40 22 18, 40 22 18 को और भी सिंप्लीफाई करा ही जा सकता है। 20 11 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आई डोंट थिंक कि कुछ इसमें कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही होगी। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हाँ, एक ये बात ज़रूरी सामने आई कि सर वेरीफाई तो करें कि ये सही 5:3 का रेशियो है और 1/5 और 1/10 दिया है। ए का तो है, यहीं पे कर लेते हैं। हमें दो फॉर्मूला तो एग्जैक्ट ही क्लियर है। फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू, और एक और फॉर्मूला है सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी शेयर। ए का सेक्रीफाइस तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ए का सेक्रीफाइस कितना है? 1/5 ऑफ ए शेयर। 1/5 ऑफ ए शेयर 5/8, ये का सेक्रीफाइस, प्लस बी का सेक्रीफाइस तो क्वेश्चन में स्ट्रेट ही दे रखा है 1/10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 प्लस 1/10, 1/8 प्लस 1/10 दोनों को ले लिया तो 80 एलसीएम कर लिया अपन ने। 80 एलसीएम कर लिया तो कॉमन हमारे पास कितना रहा? 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18/80। सी का शेयर हो गया, ये तो सी का शेयर हो गया। व्हाट अबाउट ए एंड बी? अब ए और बी के बारे में क्या ही होगा तो देख लेते हैं। ए इज ओल्ड माइनस ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ए इज न्यू। ए इज ओल्ड माइनस ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ए इज न्यू। ए का ओल्ड कितना था? ए का ओल्ड था 5/8 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना करा? ए का सेक्रीफाइस अपन ने सॉल्व सिंप्लीफाई करा तो 1/8। 1/8 तो इसके पास मैं कह सकता हूँ 4/8 है। 4/8 कह ही सकते हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा है। व्हाट अबाउट बी? बी इज ओल्ड माइनस बी सेक्रीफाइस
इज इक्वल टू बी इज न्यू। अगर इनकी बात करेंगे तो हमारे पास बी का ओल्ड कितना था 3/8 माइनस बी ने कितना सेक्रीफाइस करा 1/10। 8 एलसीएम ले लेता हूँ मैं 10 3 जा 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22/80। ये ए का आ रहा है, ये बी का आ रहा है और वो सी का है। तीनों को मैं लिख देता हूँ। ए का आ रहा है 4/8, बी का आ रहा है 22/80 और सी का मेरे पास आ रहा है 18/80। सिंप्लीफाई करें इसको 40/80 कर सकता हूँ मैं। ये कट कर दिया 40 22 18 40 22 18 हेंस प्रूव। सारी बातें अपने आप में क्रॉस वेरीफाई हो रही है कि सब सेम आ रहा है। होप कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। एडमिशन वाले क्वेश्चन में कुछ इस टाइप के ऑफ ईयर फ्रॉम ईयर हो सकते हैं। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी कुछ शॉर्टकट तरीका होगा। जैसे बहुत सीधा सा है कि अगर रेशियो है 7 6 और 5, अगर सी रिटायर हुआ है तो न्यू रेशियो 7:6, बी रिटायर हुआ है तो 7:5 और अगर ए रिटायर हुआ है तो 6:5। ये तो तरीका हमें पता है उसके। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और भी बातें दे दे, जैसे इनका ये रेशियो था 7 6 और 5। क्वेश्चन में ये कह दिया कि सी रिटायर्स एंड his share is taken up by A and B equally। लॉजिकली अगर बात करें तो अपने को शॉर्टकट इसके दो टुकड़े करने, सी रिटायर हुआ और सी के हिस्से के दो ले जाने। अब सी के हिस्से दो तो हो नहीं रहे, 5 का तो हो नहीं लग सकता, लेकिन जब हमें पता है इक्वली यानी 1:1, तो अगर 1:1 यानी कि दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका डबल कर दिया जाए तो फिर तो दो टुकड़े हो सकते हैं। क्या मैं 7 6 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 14 6 और 10 कह सकता हूं? 14 12 10 14 12 और 10 कह सकता हूं। अब जो 12 है 10 है, इसके दो टुकड़े हुए, इसके आधे आधे जा सकता है। यानी ये अपना हिस्सा आधा किसको दे रहा है 5 इसको दे रहा है, और 5 किसको दे रहा है इसको दे रहा है। यानी अब इसके पास कितना हो गया 19, इसके पास कितना हो गया 17। इसने अपना हिस्सा थोड़ा ए को दे दिया, थोड़ा बी को दे दिया, इसके पास कुछ भी नहीं रहा। न्यू रेशियो कितना हो गया 19:17। होप कि शॉर्टकट तरीका ये भी समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक लेवल पे अगर सदा से लिखा है, लेकिन कुछ और लेवल के क्वेश्चन होंगे तो अपन और कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5 4 3। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 5 4 3। अब रेशियो की बात करें, सी रिटायर्स एंड his share is taken up by A and B in 1:4 रेशियो। 1:4 रेशियो। अब मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने अभी तक इतनी शॉर्ट प्रैक्टिस करी है उसको समझ में आ ही रहा होगा कि इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन कर देना है। क्या मैं इस रेशियो को 5 4 3 इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं? इन दोनों का एडिशन करना है। न्यूमरेटर में था तो मल्टीप्लाई करा था, अब इस रेशियो में है तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करा 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ और पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 20 15 या 5 4 3 इज इक्वल टू 25 20 और 15 कहा जा सकता है। 25 20 और 15 कहा जा सकता है इसे। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसके दो टुकड़े करने हैं इसके। इसको किस रेशियो में बांटना है 1:4 में। 15 को 1:4 में बांटना, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो ए ने कितना ले लिया
3 ले लिया, बी ने कितना ले लिया 12 ले लिया, इसके पास कितना हो गया, इसको मैं 1:4 में करता हूँ तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इंटू 1 तो एक आ गया 3 और एक आ गया 12, तो इसको मिला 3 और इसको मिला 12 तो कितना हो गया 32, 28:32। अब से हमारा न्यू रेशियो कितना हो गया 28:32। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 1 4 14 और 16 7:8। होप कि ये भी समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 8 6 5। अगर मैं ये कहूँ बी रिटायर हुआ है, बी रिटायर हुआ है और उसके शेयर को ए और बी ने इक्वली लिया है, तो आप अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का एक सेकंड में बता दोगे। इसका इक्वल मतलब 2 टुकड़े हो गए, 3 इसके और 3 इसमें जोड़ दिए, कितना हुआ 8 + 3 11, 5 + 3 8, 11:8 आंसर हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 2:1 लिखा होता तो, हाँ वो भी बड़ा आसान था 2:1 में कट करना। 2:1 में कट करना यानी इसको मिलेगा 4 और इसको मिलेगा 2, इसको मिला 4 तो 8 + 4 12, 5 + 2 7, 12:7 नया रेशियो हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, रेशियो कुछ और ही होता, लाइक 3:1। अब 3:1 4 तो इसके टुकड़े करने से कुछ पॉइंट्स मारा है, तो पॉइंट्स मारा तो बेटर है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपस में डिवाइड कर देंगे। तो क्या मैं इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑल द रेशियो मल्टीप्लाई बाय द 4, तो 4 8 जा 32, 24 20। क्या अब 24 के 2 टुकड़े हो सकते हैं 3:1 में? यस हो सकता है। डिवाइड बाई 4 करा तो कितना आ गया 6, 18 और 6 हो गया, इसको मिलेगा 18, इसको मिलेगा 6, यानी ये कितने हो गए 50 और ये कितना हो गया 26। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 50:26 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25:13। ट्रिक समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ए और बी अगर अपना शेयर, ए और सी अगर बी के शेयर को 3:1 में लेते हैं तो नया रेशियो ऐसा ही हो जाएगा, और नहीं डिटेल में करोगे चेक करोगे तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। होप हमारे पास था क्या, ये 3 पार्टनर थे, ये ए का, ये बी का और ये सी का, ये ए का, ये बी का और ये सी का, इसका था 8, इसका था 6 और इसका 5। रिटायर कौन हो गया या छोड़ के कौन चला गया है, मान लेते हैं बी छोड़ के चला गया है, उसका शेयर 3:1 में लिया, तो उसका एक मेजर पोर्शन तो किसने ले लिया, ए ने ले लिया। बचा हुआ पोर्शन किसने ले लिया, ये इसने ले लिया। तो हमारे पास है ये इसका गेन है, गेन ये ए का गेन है, तो ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। ए का ओल्ड कितना था, ए का ओल्ड ये था, प्लस उसने गेन कितना करा, ये ओल्ड था और ये उसको गेन हुआ, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। ये बी का सी का ओल्ड था और ये इसको गेन हुआ, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दोनों ही फॉर्मूले बन गए। तो हमारा तो फॉर्मूला हो गया ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू, और वी कैन से न्यू का अगर निकालना हो तो या गेन निकालना हो तो न्यू ज़्यादा होता है, ये 3 और ये 2 तो ये 5, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन, ऐसे भी हो जाएगा। यहां पे हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे ही दे ओल्ड रेशियो दे दिया 5:3:2, न्यू रेशियो दे दिया ये चला गया 4:1, और अब हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे रखा है और गेन निकालना है, एंड वी नो द फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। ध्यान रखना न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। अब इसको करने का एक तरीका होता है कि इसका सम और इसका सम सेम कर लो। इसका टोटल कितना है 5 3 और 2 10, 4 + 1 5, इसका सम आ रहा है 10 और इसका सम आ रहा है 5, इसका सम आ रहा है 10 और इसका सम आ रहा है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा
क्या मैं न्यू रेशियो को 8:2 बोल सकता हूँ? ये ए, ये बी और ये सी, ए तो है नहीं, क्या मैं इसे 8:2 बोल सकता हूँ? यस, आई कैन से। न्यू रेशियो कितना दिया है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 5, 3 और 2, यानी ए ने तो अपना पूरा ही दे दिया है। बी को कितना गेन हुआ है? 5, और सी को कुछ गेन हुआ है? नहीं, यानी जो ए ने छोड़ के दिया है वो सारा का सारा किसको दिया है? यानी कौन गेन कर रहा है? ओनली बी गेन। कितना कर रहा है? 5/10। 5/10 कैसा है? इन तीनों का सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और जब अपन ने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हमारे पास का सम कितना आ रहा है? 5/10 ही बनेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, न्यू रेशियो दे रखा है 2:1, और इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसके बारे में क्या करें? इसका सम कितना बन रहा है? 6, इसका सम कितना बन रहा है? 3, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2, तो इसकी टोटल और उसकी दोनों की टोटल बराबर हो जाएगी। वही तरीका, न्यू पहले लिखेंगे, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। न्यू कितना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ए, बी और सी, गया कौन है? सी गया है, सी के आगे क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लाई करा तो 2 की जगह पे आ जाएगा 4, 2। ओल्ड कितना था? 3, 2, 1। ए को कितना गेन हो रहा है? 1, बी को कुछ भी नहीं, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? और सारी बात करेंगे तो 1/6, अगर प्रोपोर्शन में पूछे तो 1/6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम कितनी है? 6 है। थोड़ा बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों तो बड़े आसान थे, इजी थे, सीधे सीधे हो रहे थे। ओल्ड रेशियो है, मान लेते हैं 4:3:2। ओल्ड रेशियो है 4:3:2। ये ए, ये बी और ये सी। न्यू रेशियो ये दिया हुआ है 5:3। न्यू रेशियो दिया है 5:3। इसका सम आ रहा है अब 9 और इसका सम आ रहा है 8। हमें करना तो वही है, करना वही है, न्यू माइनस ओल्ड फॉर ए, बी एंड सी। कितना हो रहा है? अगर हो नहीं रहा है, ये तो न्यू है, ये 9 है और ये 8 है, तो इसको तो कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई। एक सेकेंड में मामला खत्म हो गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये न्यू है, न्यू पहले लिखा जाएगा। 45 किसका है? ए तो का तो न्यू नहीं है, ये हो गया 45। 9 3 जा 27। इसको 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 18। मैं आपको बता दूं, अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए छोड़ के जा रहा है, 32 छोड़ के जा रहा है, तो इन दोनों को जो गेन हो रहा है उसका सम भी 32 आएगा, क्रॉस चेक करने के लिए। ये तो पूरा छोड़ के ही जा रहा है, ये तो 32 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसको कितना गेन हो रहा है? 21। अगर ये 21 है तो ये मेरे ख्याल से 21 और 11, क्यों कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है? देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 32 8 3 जा और 16, ये 16 है। कैलकुलेशन मिस्टेक होती ही हाथ रुक जाएगा आपका, टोटल नहीं आएगी। ये कितना हो गया? 11। ये देखो, शॉर्ट टेक्निक का इतना ही फायदा है कि अगर बाय द वे मैंने गलती से यहाँ पे 18 लिख दिया था तो कितना इजीली ट्रेस आउट हो गया, मिलेगा ही नहीं। अगर ये 21 है, ये 11 होगा, तभी 32 होगा। हाथ रुक गया अपने आप से। सर ये 21 और 11 क्या है? तो इन तीनों दोनों का सम कितना है? 60 70 72, तो 32/72, 21/72, 11/72। क्या ही समझ में आ रहा है क्या? तो इन दोनों का सेक्रीफाइस अगर गेनिंग रेशियो होगा तो कितना हो जाएगा? 21:11। अगर गेनिंग रेशियो पूछे अगर आपको एग्जाम में, तो कितना आ जाएगा? 21:11। नहीं तो भी ये क्वेश्चन करके सॉल्व कर लो, आपके पास यही आंसर आएगा, 21:11। सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3:2, न्यू रेशियो दे रखा है, ए का तो नहीं है, बी का है 5:3, और हमें गेनिंग रेशियो पूछा है।
गेनिंग रेशियो एग्जाम में पूछा है, एमसीक्यू में पूछा है, हमने शॉर्ट टेक्निक बता दी है आपको। अदरवाइज कैसे करना होगा, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। देखना वही जो आप कर रहे हो वही मैंने यहाँ पे करा है। कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। बी का न्यू कितना था 5/8, ओल्ड कितना था 3/9, दोनों को मल्टीप्लाई करा, एलसीएम आ गया 72, और मेरे भी तो वही 72 टोटल आ रही थी। बात वही है बेटा, अगर लॉजिक अगर क्लियर हो जाते हैं तो शॉर्टकट उसी में से बनता है। जिस बच्चे का लॉजिक क्लियर है शॉर्टकट अपने आप हो जाएगा, लॉजिक ही क्लियर नहीं है तो शॉर्टकट का क्या ही कर लोगे, बस रटना होता है। नहीं, शॉर्टकट अपने आप बनाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के शॉर्टकट अपने आप बना दोगे, लॉजिक अगर क्लियर है तो। कितना हुआ 9 5 जा 45, ये देखो वही डिजिट बन रही है 45, माइनस 8 3 जा 24, देखो यही बन रही है 45 माइनस 24 इज इक्वल टू वॉट 21/72। अब वही आ रहा है 21/72। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन किसके लिए, बी के लिए। ये थोड़ा प्रैक्टिस आपको, ये हमारे सीबीएसई ने कहीं लिखा है क्या एलसीएम लेके ही करो। अगर मैं ये कह रहा हूं मेन क्वेश्चन में हजारों बच्चों के, काफी बच्चों, हजार तो नहीं, काफी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, और हर साल लास्ट ईयर भी 3 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे, उससे पहले 7 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो ये जो बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं वो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये वाला तो गलत थोड़ी है भाई। ये आप तरीका कर रहे हो और ये तरीका कर रहे हो, कहाँ सीबीएसई ने बोला है कि ये एलसीएम लेके ही करना है। हाँ, आपने मल्टीप्लाई करा, आपने एलसीएम नहीं लेके मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका कर लिया है, गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्टकट, शॉर्टकट तो क्या ही कहें, लॉजिकल कहेंगे, लॉजिकल कट कर रहे हैं, नॉट शॉर्टकट। बी की बात करें, सी की बात करें, सी का गेन क्या हुआ है, सी का गेन ओल्ड कितना था, न्यू था 3/8 माइनस 2/9। आप सरप्राइज करोगे वापस वही 27 माइनस 16 आएगा। आपने एलसीएम लिया 72, 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16, तो कितना आ गया 11/72। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया। होप कि तरीका थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ओल्ड रेशियो मुझे बताना आप। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5 4 2, बड़ी डिफरेंट डिजिट ले ली, 11 ले ली मैंने। न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब प्रॉब्लमेटिक हो गया, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं बेटा, इसकी टोटल है 11 और इसकी टोटल है 5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, क्रॉस, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं इक्वल डिजिट बनाने के लिए। बहुत आसान तरीका है, मल्टीप्लाई करके लिखा 11 को, तो ये ए, ये बी और ये सी, ए तो नया है नहीं, तो कितना हो गया 33 और 22, 33 22। 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 25, तो इसका सेक्रीफाइस 25 तो इनका गेन 25 होगा। 5 जा 25, 11 2 जा 20 और 11 2 जा 5 2 जा 10। क्या ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रही है। 5 को 5 से, 5 को 4 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये डिजिट्स बन रही है। 11 को 3 से 33, 11 को 2 से 22, यहाँ तक ये डिजिट बन रही है। यहाँ पे सॉल्व करा तो कितना आ रहा है 13, ये लिखा मैंने 10, तो ये कितना आ रहा है 12, तो इनका गेनिंग रेशियो आएगा 13:12। कितना आएगा 13:12। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इसको वापस से करेंगे वही टाइम होगा वही, लेकिन एक सेकंड में जो क्वेश्चन हो रहा था, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। न्यू कितना है, बी की बात चल रही, बी गेन कर रहा है 3/5 माइनस ओल्ड कितना था बी का 4/11। एलसीएम कितना लिया सर 55 लेंगे, 11 3 जा 33 माइनस 5 4 जा 20, 33 माइनस 20, 33 माइनस 20, यही तो अपन ने यहाँ पे करा है, इज इक्वल टू 30/55। व्हाट अबाउट बी, व्हाट अबाउट बी, बी का करा अपन ने, बी को करने से क्या हो गया 22 ये हो रहा है ओल्ड 2/5 माइनस 2/5 माइनस मल्टीप्लाई करा उसको, ओल्ड कितना है 2 5 6 11, 2/11 55 एलसीएम ले लिया, 11 2 जा 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12/55।
अगेन वही आंसर आ रहा है 33:13:12। होप कि थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट तरीका समझ में आ रहा होगा। कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर सिंपल क्वेश्चन है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, बट अब जब मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा और लेवल का टिपिकल दूंगा, तो फिर आप शॉर्टकट की हेल्प लोगे। कैसा क्वेश्चन होगा देखते हैं। ओल्ड रेशियो 5:4:3, बी रिटायर्स, बी रिटायर हुआ है, ये बी रिटायर हो गया। हाफ ऑफ बी शेयर टेकन अप बाई A and C in 3:1 ratio, and remaining half taken by A and C equally। अब ये क्वेश्चन है, अब ये करना तो 2 बार पड़ेगा, इसको हमें समझ में आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को भी तो शॉर्टकट तरीके से करा ही जा सकता होगा। बुरा बन रहा है क्वेश्चन, पहले तो या तो 2 बार सॉल्व करो, दोनों बार उनका सेक्रीफाइस, ये गेनिंग निकालो, फिर दोनों गेन जुड़ेंगे, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। इस तरह से 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आधे का अलग आधे का अलग। होप कि आप करके देखोगे, हो भी जाना चाहिए, बट टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा लॉजिकल बात करें। अब इसको क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों हो जाते हैं। ये कितना हो रहा है 1:1, इस 2 में है तो प्लस करेंगे, 1:1 2, ये दोनों है 3:1 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अगर रेशियो में है तो ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या बोला, इसको कितना करा 4:1 3:1 तो 4, 1:1 तो 2 4 और ये है 2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 से अगर पूरा रेशियो मल्टीप्लाई कर दें, 8 से कर दें। अभी मैं आपको पहले और भी शॉर्ट बताऊंगा, जो तरीका चल रहा है, ये 4 है ये 2 है, 4 × 2 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करा, 8 से मल्टीप्लाई करा तो 40 32 24। क्या मैं इसकी जगह पे 5 4 और 3 की जगह पे 5 4 3 की जगह पे पूरे रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 कैसे आया, 3 + 1 एक चीज, प्लस 1:1 दूसरी चीज, 3:1 में लिया 1:1 में लिया। अब इसका आधा, क्या इसका आधा पॉसिबल है, यस, 32 का आधा 16, और इतनी बढ़िया हमने कैलकुलेशन कर ली कि उसके आगे भी टुकड़े हो सकते हैं। इसका आधा कितना हुआ 16, इसमें से 16 माइनस करें क्योंकि बी रिटायर हुआ है। इस आधे को उन्होंने किस रेशियो में लिया, 3:1 में। 16 का 3:1 बहुत ही ईजी है, इसके अकाउंट में 12 प्लस हो गए, इसके अकाउंट में 4 प्लस हो गए। अब एक और 16 माइनस कर दिए, जो दोनों ने कैसे ले लिए 8 ले लिए, इसने क्योंकि इक्वली लिया है 8 और इसके अकाउंट में 8। अब कितना हो गया 40 50 और 60, इसके पास हो गया 60, 24 28 और प्लस 8 36, नया रेशियो हो गया 60:36, 10:6, 5:3। थोड़ा ये समझ में आ रहा है क्या। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3:2, ए रिटायर्स एंड half of his share taken up by C only, and remaining half taken by A and C in 4:1 रेशियो। रैंडमली एक और क्वेश्चन बन गया हमारे पास है। होप कि आप लोगों ने, जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया होगा।
बहुत आसान तरीका है। एक तो खाली किसने लिया, सी ने, तो उसका तो 1 ही है, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। ये दोनों अगर रेशियो में है तो इनको ऐड करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 1 रेशियो में है, ऐड करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4:1 है, ऐड होगा। 1/4 है, 1/6 है, तो 4 × 6 होगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, और ये प्रैक्टिस सिखाई देगी आपको। वापस से अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, देखें तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो 5 और 1, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 20। 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 कहां से आया, 1, 4:1, 4 + 1, 4:1 यानी 4 मल्टीप्लाई, ये जो हो गया 4, 5 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, क्लियर। तो 20 उसको लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 20 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब क्वेश्चन को कर, अगर हमने इस रेशियो में अरेंज कर दिया है तो अब तो 1 सेकेंड में, अब मैंने इतनी सोचा है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली 1 सेकेंड में कर लोगे। 1 है, 4:1 है, 5 × 1, 5 से मल्टीप्लाई करा, 1 सेकेंड में आपने क्वेश्चन को यहाँ पुट कर दिया। और इसका आधा, आधा इसका मतलब 10, ये किसने लिया, खाली सी ने। ये आधा किसने लिया है, सी ने। बचा हुआ आधा किसने लिया है, बचा हुआ आधा किसने लिया है, रिटायर कौन हुआ, तो ये बी एन सी होगा, बी एन सी इन 4:1। इसका 4:1 में करो तो इसको 8 मिले होंगे, इसको 2 मिले होंगे, इसका तो रेशियो खत्म। 15 + 8 23, 22 न्यू रेशियो होगा 23:22। होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, क्लियर। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं। और रेशियो दे रखा है 765, बी रिटायर्स and his share is taken up by B retire and his share is taken up by A and C equally, and remaining half by A and C in 3:2 रेशियो। 3:2 तो 5, और ये कितना हुआ, 1:1, 2, 5 × 2, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा 1 सेकेंड में, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 70, 60 और 50, 70, 60, 50। बी का आधा हिस्सा, बी का आधा हिस्सा 30 किसने लिया, ए और बी ने इक्वल 15 और 15, और बचा हुआ आधा किसने लिया, ए और बी ने, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 30 को 3:2 में करा तो 18 और 12, तो इसके पास ये कितना था, 70, 7 5 23, 1 8 9 10, 103 0 7 7 103:77। इतना बेकार रेशियो आपने 1 सेकेंड में सॉल्व कर लिया। होप कि आपको ये सारे शॉर्टकट तरीका समझ में आ रहा है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय बेटा।